अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोस्तों, ये बात तो आप सभी तक पहुंच चुकी होगी कि अफगानिस्तान बहुत ही जल्द एक जदीद मुल्क बनने जा रहा है। वो अफगानिस्तान जहां आज खुले रेगिस्तान मौजूद हैं। बहुत ही जल्द वहां दुबई जैसी बुलंद तरीन लग्जरियन इमारतें बनी दिखाई देंगी। जब से अफगानिस्तान से तेल और लिथियम जैसे कीमती मादनी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, तब भी से अफगानिस्तान ने दिलचस्प तरीन मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक आर्टिफिशियल रिवर भी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान इतना बड़ा आर्टिफिशियल दरिया आखिर क्यों बना रहा है, ये मसनूई दरिया कितना बड़ा होगा, इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा आएगा, ये मेगा प्रोजेक्ट कब तक अंजाम को पहुंचेगा और इसके मुकम्मल होने के बाद अफगानिस्तान को क्या फायदा हासिल होगा। यकीनन आज की वीडियो न सिर्फ आपके लिए दिलचस्प होगी बल्कि आपकी नॉलेज में भी इजाफे का बायस बनेगी। नाजरीन, जब जब अफगानिस्तान का नाम लिया जाता है, लोगों के जहन में सबसे पहले जंग, तबाही और बर्बादी जैसे अल्फाज जन्म लेते हैं, क्योंकि एक अरसा गुजर चुका है और तबाही जैसी चीज़ों के अलावा इस सरजमीन पर और कुछ नहीं देखा गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये तबाही मचाने वाली जगह पुरअमन और जदीद सहूलियात से आरास्ता बनने जा रही है। जब से इस मुल्क से तेल निकलने और लिथियम जैसी कीमती मादनी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, तब से ये अफगानियों की किस्मत सऊदी अरब और दुबई की तरह चमक उठी है। और इसके बाद इस मुल्क में काफ़ी तेजी के साथ बदलाव आता पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। जंग और तबाही जैसे मामलात का पूरी दुनिया से नाम निशान तक मिट चुका है और इसकी जगह अमन कायम हो चुका है। जो अमेरिका इस सरजमीन पर अपने कदम जमाए बैठा था, वो अब यहाँ से वापस लौट चुका है और यूँ अब पूरे अफगानिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की आना शुरू हो चुकी है। चाइना, जो इस वक्त पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन का बादशाह माना जाता है, वो इनके साथ मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और अफगानिस्तान बदले में उनको अपना सबसे कीमती ज़खायर यानी कि लिथियम एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना के इनके साथ मुआहदे से एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि बहुत जल्द अब इस मुल्क में काफ़ी खूबसूरत और रोशनियाँ बिखेरती बुलंद तरीन इमारतें बनी दिखाई देंगी। यहाँ तक कि अब अफगानिस्तान में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है जो अपनी तकमील के बाद पूरे एशिया में रिकॉर्ड कायम कर देगा। और इनमें से एक मेगा प्रोजेक्ट कोश टीपा कैनाल भी है। दरअसल ये एक आर्टिफिशियल दरिया है जो बनने के बाद पूरे एशिया में रिकॉर्ड कायम कर देगा, क्योंकि ये एशिया का पहला सबसे बड़ा और लंबा आर्टिफिशियल दरिया होगा। यह सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अफगान हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के किसी भी जदीद मुल्क की मदद लेना मुनासिब नहीं समझी। यहाँ तक इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंजीनियर्स भी अफगानिस्तान के अपने ही होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी भी मुल्क की अपनी ही है। यानी कि ये पूरे का पूरा मसनूई दरिया तालिबान अपनी मदद आप के तहत ही तामीर कर रहा है। जब तालिबान ने अपने इस मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो इंटरनेशनल मीडिया पर इनका काफी मजाक भी उड़ाया गया, क्योंकि जदीद ममालिक के लिए ये मानना काफी मुश्किल है कि 40-50 सालों तक सैकड़ों जंगों का शिकार रहने वाला मुल्क अकेले अपने ही दम पर और एक रेगिस्तानी इलाके में एशिया का सबसे बड़ा और लंबा मसनूई दरिया आखिर कैसे बना सकता है। और जिस मुल्क ने हमेशा जंगी हथियारों का ही इस्तेमाल किया हो, उनके पास अचानक से इतने काबिल इंजीनियर्स कैसे आ गए कि वो कोश टीपा कैनाल जैसे प्रोजेक्ट को बगैर किसी मदद के मुकम्मल कर पाएंगे। दरअसल इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च सन 2022 में हुई थी और आज इस रेगिस्तानी इलाके पर सैकड़ों इंजीनियर्स बेशुमार हैवी मशीनरी की मदद से काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट शाया की गई कि कोश टीपा कैनाल प्रोजेक्ट को सन 2028 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इस रेगिस्तान में हजारों वर्कर की मदद से काम काफी तेजी के साथ जारी है। तो हालिया एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि अब यह प्रोजेक्ट सन 2025 तक मुकम्मल करना मुमकिन हो चुका है। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि अफगानिस्तान शुरू से ही फूड और पानी की कमी का सख्त शिकार रहा है। खास तौर पर अगर अफगानिस्तान में नॉर्थ की जानिब नजर दौड़ाई जाए तो ज्यादातर इलाका बंजर ही नजर आता है। यही वजह है कि इस सरजमीन पर सब्ज़ा भी न होने के बराबर ही दिखाई देता है। अगर बात की जाए इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों की, तो नॉर्थ अफगानिस्तान की जानिब लोग काफी मुश्किलात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फूड की तो कमी है ही, लेकिन साथ साथ पानी की भी हद से ज्यादा कमी बताई जाती है। लेकिन अब लगता यूँ है कि वहाँ मौजूद लोगों की मुश्किलात कुछ वक्त के लिए ही हैं। इस मसनूई दरिया को अफगानिस्तान से गुजरने वाले ऑक्सस रिवर से निकाला गया है। ये दरिया गुजरता तो अफगानिस्तान से ही है, पर अब तक अफगानिस्तान इस दरिया से न होने के बराबर ही फायदा हासिल कर पा रहा था। दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान ऑक्सस रिवर से काफी ज्यादा फायदा हासिल कर रहा है। तुर्कमेनिस्तान ने इस दरिया पर अपना कराक्रम दरिया बनाकर अपने मुल्क में न सिर्फ बेशुमार फसलें उगाई बल्कि उन्हें उगाकर एक्सपोर्ट का निज़ाम भी चलाया। बस इसी चीज को देखते हुए अफगानिस्तान के दिमाग में भी ये ख्याल आया कि क्यों न रेगिस्तानी इलाके में एक मसनूई दरिया बनाकर अपनी बंजर जमीन को सरसब्ज बनाया जाए। इस दरिया से पानी पूरे मुल्क में मुहैया करके
पानी की कमी को पूरा किया जाए और फिर बेशुमार फसलें उगाकर उनसे न सिर्फ अपने मुल्क में फूड की कमी पूरी की जाए बल्कि इसे दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट करके डॉलर्स भी कमाए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मसनूई दरिया के पानी से तकरीबन 60,000 एकड़ के रकबे को एक बार फिर से खेती बाड़ी करने के काबिल बनाया जाएगा। कोस्ट रिवर कैनाल वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी तामीर के बाद अफगानिस्तान न सिर्फ अपने मुल्क की जरूरियात को पूरा करेगा बल्कि ये सन 2025 तक कई ममालिक में अनाज भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि जहाँ बहुत से ममालिक अफगानिस्तान की इस मेगा प्रोजेक्ट की हिमायत कर रहे हैं तो वहीं तुर्कमेनिस्तान इनके इस प्रोजेक्ट की काफी मुखालफत भी करता नजर आ रहा है। दरअसल तुर्कमेनिस्तान खतरा ये महसूस कर रहा है कि अगर तालिबान ने ऑक्सस रिवर पर अपना कोस्ट रिवर कैनाल तामीर कर लिया तो इससे उनकी पानी की सप्लाई में कमी वाक़ हो सकती है। लेकिन तालिबान का मानना है कि उनका भी ऑक्सस रिवर पर उतना ही हक है जितना कि तुर्कमेनिस्तान का, इसलिए अफगान अब किसी की नहीं सुनने वाले। वो इस प्रोजेक्ट को बगैर किसी का सहारा लिए शुरू कर चुके हैं और वो पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि सन 2025 में उनका ये आर्टिफिशियल दरिया कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस मेगा प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंट्रोल कर रहा है। अगर बात की जाए इस दरिया की लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई 285 किलोमीटर और चौड़ाई 115 मीटर जबकि इसकी गहराई 8.5 मीटर बताई गई है। इसी वजह से इस दरिया की साइड वाली दीवारें कंक्रीट की जगह मिट्टी की लेयर से बनाई जा रही हैं क्योंकि इतनी लंबी दीवारों को कंक्रीट से बनाने के लिए अफगान हुकूमत खर्चा बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दरिया को 3 फेज में मुकम्मल किया जाएगा। पहले और दूसरे फेज में हैवी मशीनरी के जरिए खुदाई करके मिट्टी निकाली गई है। बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी काफी ज्यादा पुरानी है। पहले फेज को 114 सेक्शन में तकसीम किया गया था और फिर तकरीबन 200 कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए काम शुरू करवाया गया था। पहले फेज में 118 किलोमीटर की एरिया पर काम किया गया है। इसके बाद अब दूसरे फेज में काम हो रहा है जो कि 177 किलोमीटर की एरिया पर फैला हुआ है। दूसरी फेज में इस दरिया पर हाइड्रोलिक गेट्स भी बनाए जा रहे हैं और इन गेट्स पर 2 ब्रिजेस भी तामीर किए जा रहे हैं। दरअसल ब्रिज बनाने का असल मकसद लोगों को ट्रांसपोर्ट में आसानी फराहम करना है। एक ब्रिज ट्रैफिक की रवानी और दूसरा ब्रिज ट्रेन के लिए बनाया जाएगा जबकि गेट्स भी किसी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे ही फेज 2 का काम मुकम्मल होगा तो इंजीनियर फेज 3 में दाखिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से दूर दराज के इलाकों तक पाइपलाइंस डाली जाएंगी और फिर इन पाइपलाइंस के जरिए उन इलाकों तक पानी पहुंचाया जाएगा जहां पानी की अशद जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पाइपलाइन से 10 लाख से ज्यादा अफगानी घरों तक पानी फराहम किया जाएगा। इसके बाद फसलें उगाई जाएंगी, सब्जा उगाया जाएगा, फूड की कमी पूरी की जाएगी और एक्सपोर्ट से ढेरों डॉलर इस सरजमीन पर लाए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बड़ी तादाद में सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पानी खींचने के लिए फ्री बिजली मिल सके। आपको जानकर काफी हैरानगी होगी कि कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से पहले बंजर जमीन पर फसल उगाने के लिए कई तजर्बे भी किए गए थे। तजर्बात में मुतमईन होने के बाद ही तालिबान ने काम शुरू करवाया था। यानी कि अफगान हुकूमत हर काम पूरी प्लानिंग के साथ साथ अंजाम दे रही है। इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान के बेशुमार लोगों के लिए रोजगार के मौके भी खुल चुके हैं और रेगिस्तान जहाँ पहले मिट्टी और रेत के सिवा कुछ नहीं नजर आता था, हैरत अंगेज तौर पे अब वहाँ की बंजर जमीन से सरसब्ज पौधे भी निकलना शुरू हो चुके हैं। लिहाजा हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जल्द ये रेगिस्तान हमें सब्जे से भरा हुआ दिखाई देगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब एक अंदाजे के मुताबिक इस पर तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स की लागत बताई गई थी, मगर अब कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में मजीद 100 मिलियन डॉलर जरूरत पड़ सकते हैं।